दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है साल 2018 की एक लड़की की कहानी जिसका नाम था अंजलि। उसने जो कुछ भी झेला वह शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे और शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि क्या सच में भूत प्रेतों की दुनिया का कोई वजूद होता है। क्या कुछ दरवाजे इसीलिए बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि उनके पीछे कुछ छुपा होता है। अंजलि एक 18 साल की समझदार लड़की थी जो इंदौर के आनंद बाजार श्रीनगर इलाके में रहती थी। उसने एक बड़े से बंगले में केयरटेकर की नौकरी शुरू की थी। उस बंगले में एक आंटी रहती थी, उनका बेटा, उसकी पत्नी और उनकी 2 छोटी बच्चियां। अंजलि का काम था दिन के 6 घंटे घर का ध्यान रखना और शाम को अपने घर लौट जाना। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन उस घर के माहौल ने अजीब करवट लेनी शुरू कर दी। एक दिन आंटी के बेटे का यूएस ट्रांसफर हो गया। उसने अपनी पत्नी और दोनों बच्चियों को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। जाने से पहले उसने अंजलि से कहा, तुम यहीं रहो, माँ और घर दोनों का ध्यान रखना, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। अंजलि ने हामी भर दी। उसे दूसरी मंजिल पर रहने के लिए एक कमरा दिया गया। वो एक बालकनी वाला कमरा था जिसमें एक पलंग और एक अलमारी थी। लेकिन उस कमरे के ठीक बगल में एक और कमरा था जो एक बड़े से ताले से बंद था। उस ताले पर लाल कलावा, पीले धागे और कुछ मंत्र पड़े हुए धागे बंधे थे। अंजलि ने उस वक्त इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस बंद कमरे के अंदर एक बहुत बड़ा हॉल था और उस हॉल की एक दीवार पर पूरा 6 फुट लंबा शीशा लगा हुआ था, मानो वह कमरा कभी डांस क्लास के लिए इस्तेमाल होता हो। लेकिन अंजलि को क्या पता था कि वही शीशा एक दिन उसका सुकून छीन लेगा। एक दिन आंटी ने अंजलि से कहा, ऊपर की मंजिल की सफाई कर दो, कई सालों से वहां कोई गया नहीं है। अंजलि झाड़ू लेकर ऊपर पहुंची। सफाई करते हुए उसकी नजर फिर उसी बंद कमरे पर पड़ी। वही बड़ा ताला, वही लाल कलावा, वही पीले धागे। अंजलि समझदार थी लेकिन नकारात्मक चीजों पर भरोसा नहीं करती थी। उसे लगा अगर वह ये कमरा भी साफ कर देगी तो आंटी खुश हो जाएगी। तभी उसकी नजर बंगले के सामने से गुजर रहे एक चाबी बनाने वाले आदमी पर पड़ी। अंजलि तुरंत नीचे गई, उसे बुलाया और ऊपर ले जाकर ताला खोलने को कहा। जैसे ही चाबी घूमी, ताला खुलते ही अंदर से एक ठंडी हवा बाहर आई, मानो कोई पुरानी रूह सालों से वहां कैद हो। अंजलि ने पैसे दिए, धन्यवाद कहा और वह आदमी चला गया। अंजलि फिर से सफाई में लग गई। कमरे के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन एक दीवार पर पूरा 6 फुट लंबा वह शीशा साफ दिखाई दे रहा था। अंजलि ने जैसे ही शीशे की सफाई शुरू की, उसकी नजर शीशे के ऊपर पड़ी। वहां पैरों के निशान बने हुए थे। वे निशान किसी आम इंसान के नहीं थे, काफी बड़े और अजीब आकार के। तभी अंजलि ने शीशे में देखा, उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद धारीदार कपड़े, लाल आंखें और चेहरा ऐसा जैसे दर्द, गुस्सा और सदियों का इंतजार एक साथ समाया हो। अंजलि ने घबराकर पलट कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसी पल उसका कंधा बर्फ की तरह ठंडा हो गया, जैसे किसी ने उस पर हाथ रख दिया हो। उस रात अंजलि एक पल भी सो नहीं पाई। अगले दिन उसने ड्राइवर अंकल से पूछा, अंकल दूसरा फल्लो हमेशा बंद क्यों रहता था? अंकल ने बस इतना कहा, हमें भी नहीं पता बेटी। चौकीदार की पत्नी से पूछा तो उन्होंने भी कहा, पता नहीं, हम तो कभी ऊपर गए ही नहीं। अब अंजलि का डर जिज्ञासा में बदल चुका था। उसने एक सीढ़ी ली, शीशे के पास गई और उन निशानों का अपने पैरों से मिलान करने लगी। उसके पैर वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। उसने हाथ से नापा, निशान इंसानी पैरों से कहीं बड़े थे। एक शाम अंजलि रसोई में काम कर रही थी। आंटी बगीचे में टहलने गई थी। तभी उसने सुना कोई उसे बुला रहा था। अंजलि ने मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार और ज्यादा पास से।
क्या ये उसका वहम था या सच में कोई वहां मौजूद था? एक रात ठीक 3 बजे अंजलि की आंख खुली। घर पूरी तरह शांत था, गला सूख रहा था। वह पानी पीकर बिस्तर पर लौट आई। तभी उसके कानों में फिर वही आवाज पड़ी, एक बहुत बूढ़े आदमी की, भारी और धीमी आवाज। अंजलि डर गई। उसे बस एक परछाई दिखाई दे रही थी। उसने तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। कुछ देर बाद आवाज गायब हो गई। अगले दिन अंजलि ने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल बार बार घूमता रहा, क्या उस बंद कमरे को खोलकर उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी थी, या फिर उस कमरे के दरवाजे के पीछे छुपा कोई भयानक राज अब जाग चुका था।